मेरा नमस्कार। मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से जी आपके गांव खापा में आज हम लोग आए हुए हैं। तो खापा में हमारे एक कृषक हैं जिन्होंने हमारी कंपनी की जो मक्का लगाई हुई है, आज उनकी फसल निकल चुकी है। देख सकते हैं आप, पीछे ही कंप्लीट होकर के सुखा रहे हैं उसको निकाल करके। तो उसी की एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग आए हैं जी क्योंकि पिछले मुझे बताया है, हमारे जो डीलर वहाँ से आए हुए हमारे साथ में, उन्होंने बताया कि वो पिछले 2 साल से हीरा 1122 लगा रहे हैं। तो हीरा 1122 का उनका 2 साल लगाने का क्या अनुभव है इस वैरायटी को लेकर के, उससे जानिए, उनसे हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर अपना शुभ नाम क्या है? मैं रमाकांत चौक से। जी, कौन सा गांव? ये ग्राम खापा, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? जिला जबलपुर। जिला जबलपुर। तो चौकसे जी, आपने ये जो मक्का की कौन सी वैरायटी लगाई है? सर ये 1122 है। हीरा 1122। हीरा 1122। तो हीरा 1122 आपने इस साल कितने एकड़ में लगाया? ये कम से कम सर 40 एकड़ में लगाए हुए मैंने। 40 एकड़ में आपने लगाया है। जी। और इसके पहले भी आपने मक्का हीरा 1122 लगाई थी क्या? 2 साल से लगा रहा हूँ। 2 साल से। पिछले साल आपने कितने एकड़ में लगाई थी सर? लगभग 20-22 एकड़ में था। 20-22 एकड़ में। तो 20-22 एकड़ से जस्ट इस बार आपने जो है इसका रकबा डबल कर दिया इस वैरायटी का। मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना ये चाहता हूँ कि सर इस वैरायटी को आपने पहले साल लगाया 20 एकड़ में, इस बार आपने लगाया 40 एकड़ में। ये रकबा आपने इस वैरायटी का डबल किया है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? सर इसके पैदावार भी अच्छी मिली है और ये लगभग हल्की ज़मीन में भी अच्छा हो जाता है। जी जी। बारिश का भी अच्छा सहन कर लेता है। पानी में 1-2 बार अगर डूब भी जाता है, पानी भर जाता है जी, तब भी पैदा हुआ है ये। इस कारण से मैं इसको, मतलब आपने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि कठिन परिस्थिति भी, अभी अच्छे मौसम है, मिट्टी अच्छी है, जी तो स्वाभाविक है सब वेराइटियाँ अच्छी होती है। लेकिन जहाँ हल्की ज़मीन है या थोड़ा सा डिस्टरबेंस, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा अपने हाथ में नहीं है, जो ऊपर वाले को करना होता वही करेगा, वो जी सर। अपन कर्म करने वाले लोग हैं। उस कंडीशन में भी वैरायटी आपको एवरेज दे जाती है। अभी ये जो मक्का सूख रही सर, कितने एकड़ की मक्का निकाली? लगभग 8 एकड़ की मक्का है। 8 एकड़ की। कितना मटेरियल आपने लेकर के आया 8 एकड़ का? ये सर 10 ट्राली था। 10 ट्राली आपने लेकर के आया, मतलब बिना पटिए वाली, बगैर पटिए प्लेन जो आती है। कितना फीट का उसका डाला होगा? सर वो 100 फीट की ट्राली रहती है। 20 कुंटल 18 कुंटल 18 से 20 क्विंटल के आसपास अनाज आता है। जी जी। तो आपने ये 10 ट्राली मटेरियल लेकर के आए हैं। जी। सूखने के बाद 8 ट्राली अपन, ट्राली जी। आपका अनुभव क्या बोलता है बस आपका, क्योंकि आप तो मक्का की खेती कर रहे हैं। 8 ट्राली का वजन आ सकता है क्या इसमें? हाँ 2 ट्राली क्योंकि नमी रहती है, निकालते हैं उस समय पे, स्वाभाविक है कि 30% 40% नमी का परसेंटेज रहता है सूखने के बाद। तो लगभग एवरेज की पोजीशन अपन 18 से लेकर के 20 क्विंटल के आसपास की। 20 का। अच्छा, जमीन आपकी कैसी थी सर यहाँ लगाया था? पीली मिट्टी थी, हल्की थी। हल्की जमीन वाला एरिया था। हल्की जमीन वाला एरिया। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमारी कंपनी की मक्का के ऊपर इतना विश्वास करके और डबल रकबा किया है। मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग अभी फील्ड में यही ऑब्जर्वेशन करते आ रहे हैं। भाई साहब के खेत में अभी हम लोगों ने किया था। जी जी। तो कुछ भुट्टों के साइज मिलते जुलते या दानों की संख्या हम लोगों ने निकाली बराबर। जी जी। तो अभी कंडीशन ये हो रही है, क्योंकि आपका प्लाट प्रत्यक्ष खड़ा होता तो मैं और भी कुछ उसमें दिखा सकता। अब वो निकल चुकी है, जी जी। ट्राली में आ गई है, वो बात हो गई क्लियर। जी जी। हम लोगों ने जहाँ प्लाट खड़े हुए वहाँ पे कुछ कुछ तुलना की वैरायटियों से। कुछ वैरायटियों में क्या है, लाइनें बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा जी। तो जहाँ लाइन ज़्यादा होगी, स्वाभाविक है दाने भी ज़्यादा होंगे। लेकिन भुट्टे का जो एरिया है लाइन सेट होने का, वो फिक्स रहता है। यदि पॉलिनेशन बराबर हो जाता तो ज़्यादा लाइन रहेगी तो दाने का साइज छोटा हो जाएगा, कम लाइन रहेगी तो दाने का साइज बढ़ जाएगा। अल्टीमेट आप हीरा 1122 के दाने को यदि आप बराबर माप में रखेंगे, 100 दाने कोई दूसरी वैरायटी के 100 दाने इसके, तो ये आपको उसमें लीड मार जाएगी। भारी बहुत आती है वैरायटी, दाने की थिकनेस ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है, और अंदर डीप्थ जो है दाने के अंदर तक जो ऊपर से डेंट पड़ता है, ये इसका कैरेक्टर है, ये इसका वीकनेस नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि ये वैरायटी में पानी की कमी रह गई कि खाद की कमी रह गई, ये कभी आप ऐसा ना सोचें। ये ऊपर से जो हल्का सा डेंट आता है, ये डेंट आकर के इसका एम्ब्रियो जो होता है दाने का, वो नीचे तक भुट्टे के अंदर बिठा देता है। उसके कारण से वैरायटी वेटलेस नहीं होती है।
हल्का दाना नहीं बैठता है। और बाकी अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को इस वैरायटी के अनुभव के विषय में आने वाले समय में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं अगले सीजन में ये और इसका रकबा और बढ़ाऊंगा जी, और भी किसानों को सजेस्ट करता हूँ कि ये वैरायटी जी अच्छी है जी 11-22, और ये बीज भी सस्ता पड़ता है इसका हाँ अन्य वैरायटियों से। जी जी हाँ, ये चीज़ भी बहुत नोटिस करने वाली है जी कि आपको सेम वैरायटी मान लो कोई 20 क्विंटल एवरेज दे रही है, ये भी 20 क्विंटल दे रही, तो अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये 25 देगी, लेकिन वहाँ अपन को ये भी है कि अपन ने एक वैरायटी 300 रुपये किलो की बोनी की है, एक वैरायटी 260 रुपये किलो की, तो 400 रुपये 40 रुपये किलो अपन ने ज़्यादा दिया है, लेकिन एवरेज सेम आ रहा है। जी तो सीधी बात है कि अभी तो हमारे लिए एक एक रुपये इम्पोर्टेंट है। जी यदि 10 रुपये भी हमारा बचता है और एवरेज बराबर आता है तो हम 10 रुपये बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सर आपको आने वाले समय में इसमें और भी वैरायटियाँ आती है, मैं इसीलिए देखने के लिए आया था कि कुछ ज़मीन है जो वाटर लॉकिंग एरिया है, जहाँ पानी भराता है, उस ज़मीन के लिए भी कुछ वैरायटी कंपनी के पास में है। लेकिन अभी हम लोग हीरा 11-22 को इसलिए देते हैं क्योंकि ये वैरायटी में हम ये नहीं बोल सकते हैं आखिरी में अरे साहब ये हल्की ज़मीन थी कि पानी वाला था आपका इसलिए 5 क्विंटल हुआ। ये जो भी परिस्थिति हो उस ज़मीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से जहाँ वहाँ का एवरेज जो आता है उसके एवरेज में मैनेज हो जाती है। तो हमारी आने वाले समय में आपको और भी वैरायटियों का परिचय बाबूजी से भी हुआ, हमारी चर्चा। आने वाले समय में हम आपके गाँव में फसल लगने के पहले इसके एक प्रोग्राम रख करके आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और बाकी सभी किसान भाई है यहाँ तो सभी मक्का लगाते हैं। आपका अनुभव इस वैरायटी को लेकर के क्या रहेगा क्या नहीं, आपके गांव में 40 एकड़ में लगी हुई है, मास्टर साहब ने लगाई हुई है, तो आने वाले समय में थोड़ा सा आप भी इस वैरायटी के ऊपर प्लान कीजिए, थोड़ा थोड़ा लगाइए। हम आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि जो वैरायटी आप लगा रहे हैं पूरी 100% ये नहीं, एक कंपेयर आपकी ज़मीन में, माट साहब की ज़मीन किसी दूसरे क्षेत्र में है, आपकी ज़मीन किसी दूसरे क्षेत्र में है, हो सकता है मिट्टी का पानी का हर 200 मीटर के ऊपर अंतर आ जाता है। तो आप पर्सनल अपनी ज़मीन में दूसरी वैरायटी के साथ 1-2 एकड़ में 5 एकड़ में इसको भी आप डालिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला आने के लिए। जी जी।